फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, एप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पेपर है, जिसके रिगार्ड जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसका हम यूनिट नंबर सेकंड शुरू करते हैं। इसके पहले यूनिट नंबर 5, 4, 3 तीनों डल चुके हैं और यूनिट नंबर 2 अब डल रहा है। इसके बाद यूनिट नंबर फर्स्ट डाला जाएगा, तो आपका एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 2 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो बाद में डाला जाएगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, बाकी आप चैनल को सभी के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर कर दें वीडियो में। ठीक है, और अब चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू। ठीक है, पहला देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन ओबेज विच लॉ? प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो क्या लॉ स्नेल नियम पालन करता है, परावर्तन का नियम, ओम का नियम या न्यूटन का नियम? तो ये तो करते ही नहीं है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, अगर रिफ्लेक्शन की बात ना होती तो स्नेल लॉ लगता, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगता है, परावर्तन का नियम इसमें लगता है। ठीक है, उसका सेकंड देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती हैं, किस में बराबर होती हैं? ये रिफ्लेक्शन में बराबर होती हैं, परावर्तन में। ठीक है, स्नेल लॉ लगता है किसमें? रिफ्रैक्टिव में। ठीक है, रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, अपवर्तनांक को परिभाषित किया जाता है किस तरीके से किया जाता है? रेशियो ऑफ स्पीड, चालों के अनुपात में। ठीक है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन रियल। ठीक है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। ठीक है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यही होता है, एन बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। सी होता है स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड फॉर, क्रांतिक कोण किसके लिए परिभाषित होता है? क्रिटिकल कोण हमेशा परिभाषित होता है किसमें? सघन से विरल की ओर। ठीक है, सघन से विरल में ही अप्लाई होता है, डेंसर टू रेयर में क्रिटिकल एंगल डिफाइन होता है, बात याद रखना है। ठीक है, टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्यूट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब क्या होता है? जब जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, जब हमारा क्रिटिकल एंगल है आई क्रिटिकल एंगल आई है, जब वो बड़ा होता है। आई इज 0 और 90 तो है नहीं है। ठीक है, जब क्या होता है? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब लगता है, तो आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जब इंसिडेंट कोण जो होता है ना, आपतित कोण होता है, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके नेक्स्ट देते हैं, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, अभी मैंने बताया, सघन से विरल की ओर। लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जब ट्रेवल करती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मिराज दिखना। ठीक है ना, मिराज दिखता है ना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, 1/f होता है। ठीक है, बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ, मैग्निफिकेशन किसका रेशो होता है? मैग्निफिकेशन रेशो होता है किसका? U अपॉन P, है ना। मैग्निफिकेशन रेशो क्या होता है? इमेज का हाइट बटे ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस किससे जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप का? छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर, खगोलीय दूरबीन का उपयोग किस लिए होता है? खगोलीय दूरबीन का उपयोग होता है तारे और ग्रह देखने के लिए, जो दूर की चीजें होती है उन्हें देखने के लिए होता है। स्टार्स और प्लैनेट को देखने के लिए होता है। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन, फाइबर ऑप्टिक्स किस पर आधारित होती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्टिकल फाइबर कोर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सही आंसर क्या है? हाइयर देन द क्लेडिंग, क्लेडिंग से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्लेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? हमारा लोअर होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस एंगल इज रिलेटेड टू, स्वीकृत कोण किससे संबंधित होता है? तो हीट, ध्वनि और द्रव्यमान संबंधित तो बिल्कुल नहीं होता है, इसका सही आंसर क्या? लाइट एंट्री इन द फाइबर, फाइबर में प्रकाश का प्रवेश, फाइबर में जब
ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश एंटर करता है उससे रिलेटेड होता है एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल अपर्चर मेजर क्या मेजर करता है? न्यूमेरिकल अपर्चर लाइट गैदरिंग एबिलिटी, प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता को मापता है, ठीक है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन ऑलवेज वर्चुअल, ऐसा तो होता नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर हमारा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होता है, वो स्क्रीन पर बन जाता है, कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल इमेजेस, आभासी प्रतिबिंब उल्टा होता है, नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं बनता है आभासी, ठीक है, पीछे बनता है, पीछे साइड। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है प्रकाश की गति, ठीक है, याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक रेशियो होता है, ठीक है, तो इसके लिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, उत्तल लेंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी मतलब प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने वाला, ये होते हैं अभिसारी, ठीक है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये होते हैं डाइवर्जिंग कैसा होता है? ये दूर ले जाता है किरणों को, ठीक है, फैलाता है, तो क्या होता है? अपसारी, डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप क्या होता है? एफ ई अपॉन एफ ओ, ठीक है, एफ ई अपॉन एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ आई अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किससे बना हुआ होता है? तो ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा भी होगा जो नेट कनेक्शन होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मेजर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि जो इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन हो किससे? क्रिटिकल से, और हम एक बार पढ़ भी चुके हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ किसके बीच की होती है? प्रिंसिपल एक्सिस में होती है फोकल लेंथ, ठीक है। किस किस के बीच में होती है? लेंस और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो और लेंस के बीच में होती है, ठीक है, ये होती है दोनों के बीच की। उसके बाद फोकल लेंथ के बाद हमारा है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एज, प्लेन मिरर से जो बनती है वो किस प्रकार की बनती है? वर्चुअल बनती है, ठीक है, वर्चुअल बनती है वो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूजेस, ऑप्टिकल फाइबर संचार में किसका उपयोग करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसका यूज करता है? साउंड का उपयोग करता है क्या? हीट का? नहीं करता है। किसका यूज करता है ऑप्टिकल फाइबर? लाइट का, ठीक है, लाइट सिग्नल का उपयोग करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए डिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, प्रकाश मीडियम, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक्यूट में लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, सघन से किस में करती है? विरल में, सघन से विरल माध्यम में करती है, ठीक है। निर्बाध में प्रकाश की गति एवं माध्यम में प्रकाश की गति, ठीक है, ऊपर वाली का ये। नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्यूट व्हेन एंगल इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब क्रांतिक कोण से बड़ा होता है आपतन कोण तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को किसमें नापते हैं हम? डायोप्टर में, डायोप्टर में 1/f, बीच में क्या होता है? ये सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी एक जगह इकट्ठा करने वाला। कॉनकेव लेंस क्या होता है? अपसारी, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। माइक्रोस्कोप यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व द स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड्स ऑन, स्वीकृत कोण खाली स्थान अपर्चर पर निर्भर करता है।
ठीक है, किस पे करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर पर। किस पे डिपेंड करता है ये, न्यूमेरिकल अपर्चर पर। किस पे डिपेंड करता है ये, न्यूमेरिकल अपर्चर, सांख्यिकी अपर्चर पर। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर। उसके बाद है कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हायर देन द क्लैडिंग। कोर का अपना क्लैडिंग से अधिक होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। किस पे होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम निर्वात में सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर कैसी इमेज जो करती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये आपके पूरे हुए यूनिट नंबर 2 के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप जरूर से पढ़ के जाएं। यूनिट नंबर 1 की और बचे हुए वो भी डाले जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका भी वीडियो डाला जाएगा। बस आप वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। ठीक है, सभी के साथ शेयर कर दें वीडियो को और लाइक करें वीडियो को और बने रहे चैनल पे। ठीक है, और अगला वीडियो बहुत जल्दी डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।